तो बिग बॉस 17 और 18 में अभिषेक कुमार और बाकी के जो और कंटेस्टेंट थे, करणवीर बोहरा, इन सब ने अपनी बॉडी खूब दिखाई है। मतलब जो एक होता है ना, बिग बॉस में एक दो हॉट बॉयज लेके जाते हैं, तो उनमें से एक आप आ चुके हो। जब भी आपके पास आया मैसेज कि आपको बिग बॉस वाले बुला रहे हैं, तो माइंड में क्या आया सबसे पहले थॉट? करे कि नहीं करे और करे तो क्यों करे, नहीं करे तो क्यों करे। डर है मन में कि नहीं है, मुझे इतना या बहुत डर- संभल के चलने की तैयारी है? नहीं, मैं लाइफ में तो संभल के चलता नहीं। मैंने अपने लाइफ के खुद रूल्स बनाए हैं, अपनी लाइफ के खुद मेरे वैल्यूज हैं, प्रिंसिपल्स हैं, मैं उनको फॉलो करता क्या रूल्स हैं आपके? हूँ। अगर मैं किसी का बुरा अच्छा नहीं कर सकता, उसको बुरा ना करूँ, ये मेरी लाइफ का रूल है। तो अब- आप कह रहे हो तो हो सकता है। तो बॉडी दिखाने वाले हो बिग बॉस में? देखो, जितनी जरूरत है उतनी दिखाई जाएगी। जब भी आपके पास आया मैसेज कि आपको बिग बॉस वाले बुला रहे हैं, तो माइंड में क्या आया सबसे पहले थॉट? कि करे कि नहीं करे और करे तो क्यों करे, नहीं करे तो क्यों नहीं करे बेसिकली। तो वो प्रॉज एंड कॉन्स सोच के एंड एक्चुअली मैंने अभी तक कोई रियलिटी शो किया नहीं था। करेक्ट। अभी तक आई हैव ऑलवेज बीन एन एक्टर, कहीं कोई रियलिटी शो का पार्ट नहीं था मैं। देन आई थॉट कि दिस इज द राइट टाइम एंड आई एम इन द राइट स्पेस ऑफ माइंड, आई शुड गो फॉर इट। बिग बॉस में ज्यादातर लोग जाने के बाद उनकी छवि कुछ और हो जाती है। जैसे गोपी बहू को जिस समय हम देखते थे, जब वो सीरियल में गई, वो उसमें बिग बॉस में गई, तो उनकी छवि कुछ और हो गई। हाँ। दारा सिंह है, चाहे डॉली बिंद्रा है, बहुत सारे लोग, श्वेता जी। तिवारी, मनोज तिवारी, हाँ। ये सारे जितने भी नाम है। तो आपने कभी सोचा कि यार मेरी अभी तक जो इमेज है, क्यूट क्यूट स्वीट बॉय टाइप की, हाँ। रोमांटिक लवर टाइप का लड़का मैं हाँ। दिखता हूँ, लेकिन अगर मैं वहां जाकर के मेरी जो असलियत अगर सामने आ गई, या हो हाँ। सकता है उतने ही कट किए जाएं, हाँ। तो उस चीज को लेकर डर है? नहीं, इतना मुझे डर नहीं है उस चीज़ का, क्योंकि मुझे लगता है लोग आपके इंटेंशंस देख लेते हैं एंड दे दे माइट नो। वर्ड्स आपके ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन दिल आपका ऊपर नीचे नहीं होता, वो आप महसूस करते हो आप। तो कहीं पे अगर आपके इंटेंशन सही है और आप सही तरीके से चीज़ें करते हो, तो लोग फील करते हैं। अब मैंने लाइफ में अलग अलग डिफरेंट रोल्स करे हैं, वो कहीं ना कहीं वो मेरा पार्ट है, हिस्सा। एंड एक इंसान में सारे इमोशंस होते हैं। अगर आपको प्यार आता है तो आपको गुस्सा भी आता है, लड़ाई होती है तो आप मनाते भी हो, हंसते हो तो रोते भी हो, रुलाते भी हो, बहुत चीज़ें होती हैं। तो वो सारे इमोशंस होते हैं एक इंसान में। आई थिंक वो सारे इमोशन दिखेंगे, क्योंकि कोई फिल्टर नहीं होगा वहाँ पे। बट हाँ, ऑफ कोर्स इट विल बी एडिटेड वर्जन एंड जो भी होगा, बट या। वही मैं जिक्र करने वाला था, क्योंकि जैसे एक फिल्म होती है ना, जी। फिल्म बनने के बाद हाँ। एडिटिंग टेबल पर जब आती है, तो उसमें से बहुत सारे सीन्स काटे जाते हैं। हम्म। तो एक रियलिटी शो है, हाँ। उसमें मसाला बहुत चाहिए होता है। हाँ। तो कई दफा आपका एक अच्छा रूप नहीं दिखाया जाता है, और एक हाँ। ऐसे बैड वर्ड्स अगर आपके हाँ। मुंह से निकले, आपका इंटेंशन खराब हो, हाँ। तो वो दिखाया जाता है। तो इस सब को हाँ। लेकर डर है मन में कि नहीं है, मुझे या इतना बहुत डर संभल के चलने की तैयारी है? नहीं, मैं लाइफ में तो संभल के चलता नहीं हूँ। ओके। जब बात आती है कि मैं दोस्तियाँ निभाता हूँ तो अच्छे से निभाता हूँ, प्यार करता हूँ तो अच्छे से प्यार करता हूँ। दुश्मनी मैं सही बताऊँ इतना करता नहीं हूँ। अच्छा। बट हाँ, मैं जिससे दुश्मनी करता हूँ उसको मैं इग्नोर कर देता हूँ, जो मुझे पसंद नहीं है। बट वहाँ पे इग्नोर करना थोड़ा मुश्किल होगा ऑफ कोर्स, क्योंकि एवरीबॉडी विल बी इन द सेम हाउस एंड सबका होगा कि यार उनको कुछ चाहिए, सबके अपने अपने ऑब्जेक्टिव्स हैं शो में आने के। अब वो किस तरीके से क्या होगा वो तो वही जाके पता चलेगा, बाकी रब रखा। तो अभिषेक बजाज रॉ एंड रियल दिखने वाले हैं? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। कुछ सोचा है कि मैं ये जरूर करूंगा, इन चीजों से बचूंगा? मुझे लगता है मैन प्रपोजेस, गॉड डिस्पोजेस। ओके। हाँ, आई जस्ट वांट टू बी माई सेल्फ एंड आई वांट टू हाईलाइट ऑल माई ट्रेट्स बेसिकली। मतलब जो भी मुझे लगता है वो एक एक्सट्रीम सिचुएशन है, वहाँ पे आपके इमोशन सारे इंटेंसिफाई हो ही जाते हैं। मतलब जो भी आपका इमोशन वो एक नॉच, 2 नॉच अप जाएगा वहाँ पे, मुझे ऐसा लगता है। इससे पहले कभी बिग बॉस देखा था? मैंने मैंने वो ऑन एंड ऑफ देखते हो आप, जो स्क्रीन पे देख लेते हो कभी कभी, या इंस्टा पे देख लेते हो, वो वैसा देखा है मैंने। किस किस के नाम याद हैं आपको बिग बॉस के पिछले कंटेस्टेंट मेरे के? दोस्त सारे सब दोस्त यार हैं जो जाते हैं, सब इंडस्ट्री के लोग हैं। हाँ। हाँ, और हो सकता है जो वहाँ पे लोग जा रहे हैं उनसे मैं पहले भी मिला हूँ। बिल्कुल। तो क्योंकि वी बिलोंग टू द सेम फ्रेटर्निटी, तो कहीं ना कहीं आप मिलते ही हो। हाँ, जो सेम फ्रेटर्निटी के नहीं होंगे तो उनसे हो सकता है मेरी बातचीत ना हो। मतलब मैं नहीं जानता हूँ, बट बाकी इंडस्ट्री के लोगों को जानता ही हूँ। मम्मी पापा ने क्या कहा है? देखो, मेरे जो घर वाले हैं दे आर वेरी इमोशनल। वो जब किसी और के बच्चे को भी देखते हैं उसका गलत होता है तो वो भी इमोशनल हो जाते हैं। तो अभी उनका खुद का बेटा जा रहा है तो आई एम जस्ट वरीड वो कितने इमोशनल होंगे, क्या होगा उनके इमोशंस के साथ। आई एम जस्ट वरीड अबाउट दैट। ओके। सलमान खान वहां पर होंगे, और इस जी। बार का जो शो है, देखा जा रहा है जिस तरीके से सलमान ने जो प्रोमो रिलीज किया है,
उसमें बताया जा रहा है कि अब घर वालों की सरकार होगी, पूरा एक संसद टाइप का एक माहौल बनने जा रहा है। मतलब मुझे लगता है पॉलिटिकल चीजें वहां पर हो सकती है, उस तरीके का माहौल। करेक्ट। कितना रेडी हो इस चीज के लिए? देखो पॉलिटिक्स मैंने लाइफ में कभी किया नहीं है। ओके। मैंने मेहनत करी है, ऑनेस्टी से काम किया है, जी। कभी मैंने सोचा नहीं ऐसे वैसे बहुत बहुत चीज़ें होती हैं। प्रॉमिसेस होते हैं, मैनिफेस्टो निकाले जाते हैं, देन आपके कुछ राइट्स बनाए जाएंगे, रूल्स बनाए जाएंगे, एंड आई एम नॉट अ पर्सन जो इतना इन चीज़ों में है। मैंने अपने लाइफ के खुद रूल्स बनाए, अपनी लाइफ के खुद मेरे वैल्यूज़ हैं, प्रिंसिपल्स हैं, मैं उनको फॉलो करता हूँ। क्या रूल्स हैं आपके? अगर मैं किसी का बुरा अच्छा नहीं कर सकता, उसको बुरा ना करूँ, ये मेरी Okay. लाइफ का रूल है। ओके। हाँ, और जैसे कि अगर मैं किसी का बुरा नहीं करता, अपना बुरा होने ही नहीं दूंगा, ओके। ये मेरा एक रूल है। और जो भी काम करूँ ऑनेस्टी से करूँ, 100% दूँ, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो। ये सब मेरे रूल्स हैं। या कोई आपका बुरा करे तो? बुरा करे मैं होने ही नहीं दूंगा बुरा, ओके। पूरी कोशिश वही होगी। लेकिन घर में, बिग बॉस के हाँ। घर में ऐसे टास्क होते हैं, हाँ जब ऐसा कोई टास्क आता है मुंह पे बोला जाता है, हाँ, उस चीज को लेकर कितने प्रिपेयर हो? वो मुझे ऐसा लगता है सब अगर बोले भी जाएंगे, देयर इज अ रीजन, बिकॉज दे आर इन द बिग बॉस हाउस, हाँ। देयर इज अ रीजन टू इट, हाँ। एंड दे आर कमिंग फ्रॉम ऑल ऑफ दैट स्पेस। तो आई टेक इट दैट वे ओनली। मैं देखूंगा किस तरीके से बात हो रही है, क्या हो रही है, जिस तरीके से जिसको आंसर देना उसी तरीके से बात करूंगा। मैं आपको श्वेता तिवारी के साथ आपका जो सीरियल था परवरिश, वहां से देखता चला आ रहा हूँ। जी तब से आप एक बहुत अच्छी खासी अपने बॉडी को मेंटेन किया है। जी। तो ये जो आपका जो फिटनेस, आप लवर जिसे आप कहते हाँ। हैं, वो कितना आप वहां पर मेंटेन करेंगे? मैं पूरा मेंटेन करने की कोशिश करूंगा, एंड इट्स अ पार्ट ऑफ माय लाइफस्टाइल। कुछ भी ऊपर नीचे हो जाए, मेरा जिम तो मिस होता नहीं है, और जिम के लिए आपको जरूरी नहीं है आपको इक्विपमेंट चाहिए, मैं बॉडी वेट कर सकते हो, आप खुद कितने फिट हो। थैंक यू। ऑफ कोर्स, तो आपको तो पता ही है फिटनेस आपकी एक लाइफ का पार्ट बन जाता है, तो बहुत आप बड़ा उसको part अवॉइड है। नहीं कर सकते। तो ऑफ कोर्स मैं पूरा मेंटेन करने की कोशिश करूंगा। आपकी बॉडी हमने देखी थी चंडीगढ़ करे हाँ। आशिकी में, बहुत अच्छी तरीके से आपको खूबसूरती से दिखाया गया उस जी। कैमरे के जरिए। तो बिग बॉस 17 और 18 में अभिषेक कुमार और बाकी के जो और कंटेस्टेंट थे, करणवीर बोहरा, इन सब ने अपनी बॉडी खूब दिखाई है। मतलब जो एक होता है ना, बिग बॉस में एक दो हॉट बॉयज लेके जाते हैं, तो उनमें से एक आप आ चुके हो। तो अब आप कह रहे हो तो हो सकता है। बॉडी दिखाने वाले हो बिग बॉस में। देखो जितनी जरूरत है उतनी दिखाई जाएगी, हाँ। जितनी नहीं है उतनी नहीं दिखेगी। सलमान खान कई दफा एग्रेसिव होते हैं, जैसे एक बार पारस छावड़ा के ऊपर बहुत ज्यादा चिल्लाए थे, और भी बहुत सारे लोगों के ऊपर वो चिल्लाए थे। तो उस चीज को लेकर कभी मन में ख्याल आता है? नहीं, मुझे इतना नहीं आता क्योंकि वो हमसे बड़े हैं, और हाँ। ही हैज सीन मोर वर्ल्ड, ही इज मोर एक्सपीरियंस, एंड एक वो रिस्पेक्ट तो मेंटेन आपको होती है हमेशा से, बिकॉज वी लुक अप टू हिम। और अगर वो कुछ बात करेंगे तो आई लिसन टू इट कि क्या है क्या नहीं है बात, और मैं अपना पॉइंट रखने की कोशिश करूंगा, एंड आई विल ट्राई टू मेक हिम अंडरस्टैंड आल्सो कि व्हाट्स माय पॉइंट ऑफ व्यू। बिग बॉस को हाई टीआर पे ले जाने के लिए कई दफा उसके जो शो के जो लोग हैं, कई दफा उसमें कंट्रोवर्सीज क्रिएट भी करते हैं। जैसे आपको याद हो, अगर आपने वो शो देखा हो, प्रियंक शर्मा की एक्स गर्लफ्रेंड को वहां पर बुलाया गया था, ओके, दिव्या अग्रवाल को। एक्स थी या थी, फिर बाद में उनका उस चीज को दिखाया जाता है, इमोशंस होते हैं, लड़ाई झगड़े। अगर ऐसा आपके साथ कुछ हुआ तो कोई ऐसा कितना दैट्स द रीजन आई एम गोइंग देयर, बिकॉज़ आई एम इन द राइट स्पेस ऑफ माइंड। देयर इज नथिंग, ऐसा कुछ कोई कंट्रोवर्सी नहीं है मेरी लाइफ में। देखिए कंट्रोवर्सी होती है, वो क्रिएट करने को तो कुछ भी क्रिएट कर सकते हो। खाने को लेकर झगड़े होते हैं, हाँ। बाथरूम साफ करने को लेकर होते हैं, और बर्तन धोने को लेकर वो तो होते हैं। देखो डेली लाइफ में भी होता है, आपके घर पे भी होता होगा, आपकी मम्मी बोलती है कि बेटा ये कर दे वो कर दे, और आप थोड़े लेट बैक हो जाते हो, तो घर पे भी डांट पड़ती है, घर पे भी इतनी बातें हो जाती हैं। जब घर वालों से लड़ाई हो सकती है, वो तो फिर भी बाहर के लोग हैं तो हो ही सकती है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। बिग बॉस में जाने के बाद कई दफा लव अफेयर्स भी जुड़ जाते हैं। हाँ। एक तो शादी भी हुई थी, अगर आपको याद हो तो, शादी हुई थी बाकायदा, बिग बॉस में शादी कराई गई अच्छा थी। अच्छा, हाँ। वो सना नहीं, क्या अली, हाँ, सारा अली, सारा सारा अली, शादी भी हो जाती। अगर ऐसे लव अफेयर्स वहां पर क्रिएट होने लगे, फिर अभिषेक बजाज बहुत आगे चले गए। नहीं मैं इतना लंबा छक्का नहीं मारता। ओके।